So let's read the question. Question says, suppose n is a natural number such that mod I plus 2i square plus 3i cube plus so on plus n into n I की power n equals to 18 root 2, where I is the square root of minus 1, then n is first option 9, second option 36, थर्ड ऑप्शन 18, फोर्थ ऑप्शन 72। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहाँ x और y जो है वो दोनों ही रियल नंबर होते हैं और जो i है वो इक्वल होता है रूट माइनस 1 के, एंड जो x है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और y को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है तो मोड z जो होता है वो इक्वल होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मॉड i प्लस 2i स्क्वायर प्लस 3i क्यूब प्लस s1 प्लस n i की पावर n का जो मॉड है वो कितना है 18 रूट 2 है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम जानते हैं i इक्वल टू कितना होता है, i इक्वल टू रूट माइनस 1, तो i स्क्वायर कितना हो जाएगा, i स्क्वायर होता है यहाँ से माइनस 1, तो i क्यूब क्या हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ हम आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो माइनस आई हो जाएगा, और आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 हो जाता है ये, हम आई से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि आई स्क्वायर 1 होता है ना। इसी तरीके से आई की पावर 5 क्या हो जाएगा, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आई की, तो ये इक्वल आ जाएगा आई की पावर 6 जो है वो आई स्क्वायर के, जो कि माइनस 1 होता है, एंड आई की पावर जो 7 है वो किसके इक्वल होगा, माइनस आई के, और आई की पावर 8 अगेन 1 हो जाएगा। नाउ इसी तरीके से ही चलता रहेगा, आई की पावर में 9 करता रहूंगा तो क्या आएगा आई, और S1 इसी तरीके से मैटर चलता रहेगा। नाउ मॉड के अंदर जितने भी टर्म लिखे हैं मैं उसको इस कॉन्सेप्ट का यूज करके लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा मॉड आई को तो आई ही लिखे देते हैं, और ये जो आई स्क्वायर है इसको माइनस 1 लिख लेते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा, फिर आई क्यूब को माइनस आई लिख लेते हैं तो माइनस 3i हो जाएगा, प्लस 4i की पावर 4 होता तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस s1 प्लस n आई की पावर n ऐसे लिख लेते हैं, तो n आई की पावर n जो कि किसके इक्वल है 18 रूट 2 के। नाउ हम क्या करते हैं कि जितने भी इमेजिनरी पार्ट हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट और ये सारे पार्ट, जितने भी इमेजिनरी पार्ट हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं और रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मॉड। सबसे पहले हम रियल पार्ट को लिखते हैं, तो जो कि है -2, फिर जो आएगा वो होगा -4, वो +4, फिर -6 प्लस 8 एस सोन, और प्लस फिर हम आई को कॉमन लेते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं मतलब आई वाले सारे, तो ये आएगा 1 -3 प्लस 5 माइनस S1 में यहाँ पे टर्म इस तरीके से ही मिलते रहेंगे हमें, तो -7 प्लस S1। नाउ अब इस मॉड के अंदर जो थे वो टोटल n टर्म थे, इसको हमने दो पार्ट में लिखा, तो यहाँ पर जो है n/2 आधे टर्म यहाँ लिखेंगे क्योंकि आधे टर्म तो रियल पार्ट है और आधे टर्म n/2 टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे जो इमेजिनरी में आ जाएंगे। तो नाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं टर्म्स, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो है वो इक्वल है 18 रूट 2 के। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे दो दो टर्म करके सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा, इन दोनों को +2, एस ऑन जितने भी टर्म होंगे उन सबका सम कितना आएगा +2। तो नाउ हम क्या करते हैं, उन सभी दो दो टर्म का सम जो है वो +2 आएगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2 + 2 + 2
प्लस एस ऑन, अभी कितने टर्म थे यहाँ पर, n अपॉन 2 टर्म्स थे, पर अब दो दो टर्म को सॉल्व किया तो मतलब n अपॉन 2 का भी हाफ हो जाएगा, जो कि कितने हो जाएंगे, n अपॉन 4 टर्म्स हो जाएंगे अब यहाँ पर, प्लस i। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर दो दो टर्म को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ माइनस टू एस ऑन चलता रहेगा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस एस ऑन, अब कितने यहाँ पर भी n अपॉन 2 टर्म्स थे तो उसका हाफ हो जाएगा, n अपॉन 4 टर्म्स अब बचेंगे, इसका मॉड जो कि किसके इक्वल है, 18 रूट 2 के। नाउ यहाँ पर 2 को ऐड किया गया है n अपॉन 4 टाइम्स, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 2 इंटू n अपॉन 4 प्लस आई, यहाँ पर माइनस 2 को ऐड किया गया है कितने टाइम्स, n अपॉन 4 टाइम्स, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 2 इंटू n अपॉन 4, जो कि इक्वल हो जाएगा 18 रूट 2 के। नाउ यहाँ से ये 2 टाइम्स गया और यहाँ से ये 2 टाइम्स गया, तो ये हुआ n अपॉन 2 मॉड में प्लस माइनस 1 आई इंटू n अपॉन 2, क्योंकि माइनस तो बच गया था ना, इक्वल्स टू 18 रूट 2। अब हम जानते हैं कि इसका जो मॉड होगा वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस n अपॉन 2 का होल स्क्वायर, हमने ये माइनस जो है इसके साथ ही लिया, इक्वल्स टू 18 रूट 2। नाउ इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 18 रूट 2, एंड ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2n स्क्वायर अपॉन 4, जो कि इक्वल हो जाएगा 18 रूट 2 के, एंड यहाँ से जो 2 है ये 4 जो है 2 से जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा रूट n स्क्वायर अपॉन 2, जो कि इक्वल होगा 18 रूट 2 के, एंड ये n स्क्वायर का जो रूट होगा वो n होगा, एंड n नेचुरल नंबर है पॉजिटिव ही रहेगा, और 2 का रूट 2 जो कि 18 रूट 2 के इक्वल है। नाउ यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 18 रूट 2 इंटू रूट 2, और रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 18 इंटू 2 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 36 के। सो n इक्वल टू कितना आ गया, 36। So correct answer is option number B, 36. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.